कौमी असम्बली ने दी, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने दी, लेकिन उसी ज़िले में एक और मंसूबा जो कि एक कौमी मंसूबा है, हम उस मंसूबे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस मंसूबे के लिए ना PC1 बना, ना CTWP से मंजूरी ली गई, ना एक्नेक से मंजूरी ली गई, और ना ही पेपरा रूल के मुताबिक उसकी बिडिंग की गई। और सिंगल सोर्स पे करतारपुर मंसूबा 17 अरब रुपए का बना दिया गया है, और अब आके काबीना से एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स ली जा रही हैं, यानी कि बाद अज़ बसियार अब कहा जा रहा है तमाम फोरम से कि उस मंसूबे की मंजूरी दें आप। तो आप मुझे बताइए, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है कि एक तरफ वो मंसूबा जिसके लिए तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ मुकम्मल हैं, उस पर मैं जेल काट आया हूँ, उस पर मैं हर हफ्ते पेशियाँ भुगत रहा हूँ, और एक वो मंसूबा जहाँ उसके मुकाबले में तकरीबन 6 से 7 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है, कोई ज़ाब्ता पूरा नहीं हुआ और उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है। इसी तरह जनरल आसिम बाजवा के हवाले से, उनके ज़ाती मामलात के हवाले से सवाल उठाए गए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज जवाबदेह है, यहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म जवाबदेह है, यहाँ पे साबिक वज़ीर दाखिला जवाबदेह है। हम जेलें भुगत रहे हैं, हम अदालत की पेशियाँ भुगत रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ये 2 पाकिस्तान नहीं है, लगता है कि 10 मुख्तलिफ पाकिस्तान हैं जिन पे चल रहे हैं। हमारी भी इज़्ज़त है, हमारी भी डिग्निटी है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किरदार कुशी का निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ झूठी मुहिम चलाई जाती है, झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं। मैं इमरान नियाज़ी से सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो शहजाद अकबर कागज़ लहराता था शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो अदालत में क्यों नहीं पेश किए? अदालत ने तो उन कागज़ों को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और 3 जजों ने मुत्तफ़िका बेल ग्रांट की। ये मुंह पे तमाचा है उस नाम नहाद एहतसाब के ऊपर, जिसके बदौलत 7 महीने शहबाज शरीफ साहब को बेगुनाह जेल में रखा गया। और मैं आज फिर इमरान नियाज़ी को चैलेंज करता हूँ, मैं आपके सामने कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, ये नारोवाल स्पोर्ट सिटी को छोड़ो, ये 2.9 अरब रुपए का मंसूबा है। मेरी वजारत ने 5 सालों में 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट की निगरानी की है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट 11वें 5 साला मंसूबे के ज़रिए 3200 अरब रुपया हमने खर्च किया है। इमरान नियाज़ी, अपनी सारी एजेंसियां लगा लो, अपनी सारी हुकूमत के वसाइल लगा लो, और अगर तुम 32 पैसे भी ज़ाती फ़ायदा उसमें से साबित कर सकोगे तो मैं तुम्हारा नहीं, कौम का मुजरिम होगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह दियानतदारी के साथ इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क में तरक्की के पहिए को चलाया है, और आज आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की क़ियादत में जो तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं, उनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज PTI वाले और हमारे मुखालिफ भी उन्हीं मोटरवेज से फ़ायदा उठाते हैं। आज मुस्लिम लीग नून के दौर की पैदा की हुई बिजली से हमारे मुखालफीन के घरों में रोशनी होती है, उनके कारोबार चलते हैं। हमें फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए थे। हमें फ़ख्र है कि हमने CPEC जैसे मंसूबे को एक ख्वाब से निकाल के
29 अरब डॉलर ज़मीन के ऊपर लगाए 4 साल के कलील अरसे के अंदर। हमें फ़ख्र है कि हमने मुल्क में कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन पैदा किया। हज़ारों किलोमीटर के मोटरवेज़, हाईवेज़ बनाए। हमें फ़ख्र है कि हमने जदीद तरीन फाइबर ऑप्टिक केबल चाइना से ला के इंफॉर्मेशन हाईवे भी बनाया। हमें फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन में एक्सपेंशन की और नई यूनिवर्सिटियां खोली। इमरान नियाज़ी साहब, आप कहते हैं मुझे 2.5 सालों पे फ़ख्र है। आप बताइए 2.5 सालों में आपने क्या किया है? पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा कर्ज़ों का बोझ लादा है। 2.5 सालों में आपने पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ा क्रैश किया है। 5.8 से -4, तकरीबन 6% क्रैश 2 सालों में कभी तारीख में नहीं हुआ। आपके दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है। आपके दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत फैली है। आपके दौर में तारीख़ की सबसे बड़ी महंगाई अवाम के ऊपर टूटी है। आपके दौर में तारीख़ की सबसे ज़्यादा करप्शन पाकिस्तान में देखने में आई है। आप कहते हैं कि 2.5 सालों में हमने बहुत तारीख़ी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। यकीनन आपकी कारकर्दगी तारीख़ी है, लेकिन ये तरक्की की तारीख़ी कारकर्दगी नहीं है, ये तबाही बर्बादी की तारीख़ी कारकर्दगी है। पंजाब में आप कहते हैं कि मैंने वसीम अकरम प्लस दिया है। आज पंजाब की ये हालत है कि वज़ीर आला हाउस से लेके पटवार खाने तक पूरी इंतज़ामिया दोनों हाथों से पैसे बनाने पे लगी हुई है। करप्शन के वो रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं कि जो कभी किसी के ख्वाब में भी लोगों को नज़र नहीं आते थे। आज एक आम आदमी अपने मकान या जायदाद की फ़र्द लेने के लिए मजबूर है कि लाखों रुपया रिश्वत दे। एक आम आदमी अपना केस रजिस्टर करने के लिए रिश्वत के लिए मजबूर है। एक आम आदमी अपना बुनियादी हक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो रिश्वत इंतज़ामिया को ना दे। आज पंजाब में रिश्वत गर्दी का वो मेयार है कि जिसकी खुद पीटीआई के मेंबर कहते हैं कि हमने तारीख में कभी इतनी करप्शन नहीं देखी। तो आप किस कारकर्दगी की बात करते हैं? पंजाब की सड़कें तबाह हो रही हैं, पंजाब के स्कूल तबाह हो रहे हैं, पंजाब के अस्पताल तबाह हो रहे हैं, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, पंजाब की गवर्नेंस तबाह कर दी है आपने। 6 आईजी, 5 चीफ सेक्रेटरी, 11 सेक्रेटरी बदल रहे हैं, 6 कमिश्नर बदल रहे हैं, 10 डिप्टी कमिश्नर बदल रहे हैं। इस तरह हुकूमतें चलती हैं। आज हालत ये है कि ये मास्क पहनने के लिए भी आपको फ़ौज की ज़रूरत पड़ रही है। कहाँ है सिविल इंतज़ामिया? आपने इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के सिविल इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये वही सिविल इदारे हैं जो हमारे ज़माने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते थे। हर चैलेंज में, चाहे कोई सैलाब आया, चाहे कोई रिलीफ वर्क देना था, चाहे तालीम और सेहत के शोबे को चलाना था, चाहे CPEC पे अमल दरामद करना था, पाकिस्तान के सिविल इदारों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। लेकिन आपने अफसरों पे झूठे मुकदमे बना के, आपने अफसरों को हरासा कर कर के, आपने नालायक और वो नाकारा अफसरान के जिनको हमने साइड लाइन किया था, उनको दोबारा कलीदी ओहदों पे लगा के सिविल सर्विस का मोराल ख़त्म कर दिया है। आज पाकिस्तान की सिविल सर्विस हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है, इसलिए कि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। आपने मुल्क की गवर्नेंस को तबाह और बर्बाद कर दिया है। जिस मुल्क में इंतज़ामी इदारे मफलूज हो जाएं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने नैब गर्दी के ज़रिए
जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो तबाह कर दी है। पैसा भाग रहा है, जहाँ से पैसा भाग जाए वो मईशत नहीं चल सकती। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस 2.5 साल के अजाब को मज़ीद कौम पे मुसल्लत रखने की बजाय अपनी बेचारगी, अपनी नालायकी, अपनी नाकामी को तस्लीम करें और वापस जाएं। शौकत खानम अस्पताल को आपकी ज़रूरत है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करें। आप चंदा ही इकट्ठा कर सकते हैं, हुकूमत चलाना आपके बस की बात नहीं है। इकबाल साहब, आपने तो कहा कि वापस आए, लेकिन कल मरीम नवाज साहिबा का एक बयान इंटरव्यू के हवाले से सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप ये गवर्नमेंट 5 साल पूरी करें। तो नून लीग की इस वक्त असल स्टैंडिंग है क्या? गवर्नमेंट पूरी देखिए, वो थी। हुकूमत के हवाले से हमने हमेशा ये कहा है कि ये मुल्क के लिए एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है, और जितनी देर ये हुकूमत रहेगी उतना पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का वो बोझ पड़ेगा जिसके एवज़ कोई पैदावारी सलाहियत नहीं पैदा हो रही। ये डेड लोन्स हैं जो खसारा पूरा करने के लिए लिए जा रहे हैं। लिहाजा इस हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात ही पाकिस्तान के मफाद में है, और मुस्लिम लीग नून और PDM कमिटेड हैं कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेजा जाए ताकि पाकिस्तान बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। ओके।